हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग राकेश यादव सर की जो 9700 मैथ की बुक है उसका उस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। ठीक है। और इसमें जो हम लोग चैप्टर इन दिनों पढ़ रहे हैं वो है एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज एवरेज जिसका हिंदी में मतलब होता है औसत। तो इसके हमने 4 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिसका फाइव पाँचवा वीडियो है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं उन्हीं मेथड्स को कवर करता हूँ जिन मेथड्स को आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, आपके लिए यूज़फुल होगा जहाँ भी मैथ्स आएगा। ठीक। साथ ही साथ हम लोग इस बुक का पेड कोर्स भी दे रहे हैं, पेड कोर्स। ठीक। तो जिसको पेड कोर्स चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 82 99 81 86 78। तो आपको बहुत ही कम प्राइस में पूरी बुक का सलूशन मिल जाएगा, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक। तो क्वेश्चन 201 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 200 तक के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सवाल है 201 की, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। क्या है? कैलकुलेशन है। देखो, सवाल डिफ़िकल्ट नहीं होते, सवाल में कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट आ जाती है बस। ठीक है। बाकी सवाल तो एक सवाल के कंसेप्ट सेम ही होते हैं। कह रहा है सेट ए में 27, 28, 30 और 33 पूर्णांक है। यदि पूर्णांक ए को सेट में सम्मिलित किया जाए, मतलब शामिल कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है पूर्णांक ए का मान बताइए। देखिए समझते हैं। तो देखो, सेट ए में 4 लोग हैं। तो इसका अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये 27 है, ये 33 है, कितना हो गया 60, और ये 90। 90 में 28 जोड़ दोगे तो 118। क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सम लिखो और नंबर लिख दो। नंबर कितने? 4। तो 4 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29.5। तो ये एवरेज आया। ठीक, एवरेज आया। अब कह रहा है जब इसमें के को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसके औसत, मतलब इनका योग क्या था? 118 था, और के को जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया? 5 संख्या हो गई। तो ये जो जब के को सम्मिलित कर लिया जाता है, इनका एवरेज क्या होता है? 30% बढ़ जाता है। मतलब पहले एवरेज इतना था, अब 30% बढ़ जाएगा। मतलब 29.5 में 30% बढ़ जाएगा, मतलब 130/100 कर देंगे। ये इससे कट जाएगा। ठीक। अब हमें क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो के का जो मान आ जाएगा, के का मान हो जाएगा वो 73.75 आ जाएगा, 73.75। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन काम करना आपका है। ठीक है। आप कैलकुलेशन पे काम करना। ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है 5 सदस्य वाले परिवार में सदस्यों की औसत है, मतलब 5 लोग हैं, और इनका एवरेज कितना है? 28 है। कह रहा है एक 20 वर्ष का एक लड़का है जो चला जाता है। तो कह रहा है परिवार की औसत आयु कितनी है? तो मतलब एक 20 वर्ष का लड़का था, वो चला गया। अच्छा देखो, पा, पा, किसी परिवार में 5 सदस्य थे और सबकी आयु कितनी थी? 28 थी। मतलब एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सबकी आयु। 20 वर्ष वाला एक लड़का चला गया। तो देखो 28, इसको अगर ये 28 लेके जाता तो एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता? आप कहोगे नहीं पड़ता। लेकिन ये 20 लेके गया, मतलब कम लेके गया। तो कम लेके गया मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना कम लेके गया? तो 8 कम लेके गया। तो जितना भी कम लेके जाओगे वो सब में बढ़ जाता है। तो भाई ये तो चला गया, 5 लोग थे पहले, ये चला गया, कितना बचे? 4 लोग। तो 4 में ये 8 बढ़ जाएगा, कितना? 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले एवरेज 28 थी, अब 2 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो समझ लो एवरेज का अधिकतर सवाल आप कर लोगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 35। करा 35 बच्चों की एक कक्षा के औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिए गए। तो कक्षा की सही औसत बताइए। तो जो गलती से 65, भाई उसको 35 लिखना था लेकिन क्या लिख दिया? 65 लिख दिया, मतलब ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया तो एवरेज 35 आया। अगर हमें सही एवरेज निकालना है तो हमें कम लिखना पड़ेगा। तो कितना कम लिखना पड़ेगा भाई? 35 लिखना पड़ेगा। तो 65 लिख दिया गया, तो कितना कम लिखना पड़ेगा? 30 कम लिखना पड़ेगा।
तो ये 30 बटेगा कितने लोग में, 35 लोग में बटेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो 6 बार, 5 से काटोगे तो 7 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इसको जब भाग करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही घट जाएगा, मतलब एवरेज होगा, एवरेज वो 35 से कम हो जाएगा। कितना कम जाएगा, 35 में हम लोग घटा देंगे 6/7। तो जब घटाओगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 34.14 आ जाएगा। क्योंकि ये तो ज़्यादा है, नहीं तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 34.14 इसका राइट आंसर रहेगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना होता है, मेरा काम यहाँ कंसेप्ट बताना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 204। अरे 39 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 15 है, मतलब 39 लोग की औसत आयु कितनी है, 15 है, एवरेज 15 है। अरे अध्यापक की आयु को भी जोड़ दिया जाए, मतलब 39, अब एक और जोड़ दिया 40 हो जाएंगे। तो कह रहा है औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है, मतलब 15 वर्ष तो है ही है, 3 माह हो जाती है। तो ऐसा सवाल हमने किया है, यहाँ कितना बढ़ गया, 3 माह बढ़ गया, और यहाँ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो इसका गुणा इसमें कराओगे, इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 37, 117 माह हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या आ जाएगा, 15 वर्ष और 3 माह। तो ये जो आया ना, ये जो ऐड हुआ है, क्या कौन ऐड हुआ है, अध्यापक जुड़ा है, तो अध्यापक की आयु आई है। तो देखो यहाँ पे 15 वर्ष तो है ही, ठीक है। 117 माह और 3 माह क्या हो गया, 120 माह। 120 माह कितना होता है, 10 वर्ष और होता है। तो 15 वर्ष और 10 वर्ष कितना हो गया, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 है, कह रहा है 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है, मतलब 10 पार्सल है, उनका औसत वजन कितना है, 1.7 किलोग्राम, मतलब 1700 ग्राम। का एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नया पार्सल मिला दो तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएंगे। अब 60 ग्राम कम हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, 1640 हो जाएगा। तो कितने की कमी हुई, 40 की। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। इसका इसमें हो गया तो माइनस का 400 ग्राम, और इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1640। इसको सॉल्व करोगे तो 1240 आ जाएगा। तो ये 1240 कह रहा है नया पार्सल कितना किलोग्राम है, नया पार्सल कितना किलोग्राम है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें किया, 60 ग्राम कम हो जाता है। तो ये 1700 ग्राम था, 1700 ग्राम में 60 कम किया तो 1640। तो इसका गुणा इसमें किया, हाँ। तो क्या नया पार्सल का वजन कितना किलोग्राम होगा, तो 1.2 इतना होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे देखो 1700 में 1640 हो गए, तो यहाँ 60 की कमी आएगी। कितने की, 60 की, तो यहाँ 600 हो जाएगा। तो जब 1640 में 600 घटाओगे क्या आएगा, 1040। 1040 का मतलब होता है कि 1.04 किलोग्राम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम 60 घटाना था तो यहाँ पे तो 40 घटा दिया, कभी कभी होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है, कह रहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्राप्त अंकों का एवरेज 65 है, उनमें से आधे विद्यार्थियों का एवरेज 85 है। तो कह रहा है शेष विद्यार्थियों का एवरेज बताइए। ये एलिगेशन से हो जाएगा, किससे, एलिगेशन से। तो चलिए देखते हैं। तो आधे लोग का एवरेज, मतलब 30 लोग का एवरेज कितना है, 30 लोग का एवरेज है 85। तो आधे जो 30 बचे उनका एवरेज निकालना है, जबकि टोटल कितना है, टोटल 65 है। टोटल कितना है, 65 है। तो यहाँ पे देखो जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 20 आएगा। यहाँ घटाओगे तो 20 आएगा, ठीक। तो ध्यान देना 20 आएगा, 30 से 20 बन गया, 30 से 20, मतलब 30 को बनाना है 20। तो हम भाई 30 को बनाना है 20 तो क्या करना पड़ेगा, 30 को बनाना है 20 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 20 को मुझे 30 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 3/2 से गुणा कर दूँगा। 3/2 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी मुझे 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। भाई देखो इसमें भी 30 है, मुझे 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, जब इसमें अंतर लोगे ना 20 तो यहाँ आ जाएगा 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई लॉजिक था नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 तो बहुत ही आसान सवाल है।
इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो इसमें पूछा गया, कह रहा है शुक्रवार का तापमान बताओ, और सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात क्या दिया, 21:25। कह रहा है शुक्रवार का तापमान बताओ, मतलब शुक्रवार जो होगा वो 25 से डिवाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन 25 से डिवाइड है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया हमें शुक्रवार पूछना हो, शुक्रवार क्या होगा 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार का रेशियो क्या है 21:25, तो मतलब शुक्रवार जो होगा 25 से डिवाइड होगा, तो 25 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड है, सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 208, ये भी एलिगेशन से हो जाएगा। ठीक है, एवरेज में बहुत जगह एलिगेशन लग जाता है। कह रहा है 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों का औसत लंबाई 160 है, मतलब 30 लड़कों का 160 है। कह रहा है शेष लड़कों का 165 है। तो कह रहा पूरा निकालना है, तो ये 30 का था, ये क्या था 20 का था भाई, 30-20। तो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 5 का, तो यही इनका अंतर होना चाहिए। ये 30-20 है, तो इसका रेशियो करो क्या आएगा 3:2, तो इनका रेशियो भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो देखो ये जो होता है ना, ये बीच वाला नंबर होता है, ये बीच वाला नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इससे एक से कम होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे यहाँ बीच वाला नंबर निकालना है तो कम वाले में जोड़ना पड़ेगा। कम वाले में क्या जोड़ दूँ, 2 जोड़ दो, तो 162 हो जाएगा। 162 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है, कह रहा है ए बी सी का औसत 20 है। ए बी सी का औसत 20 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का औसत 20 है, तो योग क्या हो जाएगा 60। जबकि बी प्लस सी प्लस डी का औसत 25 है, तो योग क्या हो जाएगा 75। यहाँ पे डी कितना है 30 है, डी 30 है, तो बी प्लस सी कितना भाई, डी 30 है तो बी प्लस सी कितना बचा 45, और यहाँ बी प्लस सी 45 रखोगे तो ए कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा है ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना आ जाएगा 15, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, मतलब 11 लोग का एवरेज कितना है 23 है, तो 11 लोग का एवरेज 23 है, तो सम क्या हो जाएगा, तो जब 23 में गुणा कर दोगे 11 का कितना आ जाएगा 253। तो ये 11 लोग का सम है। कह रहा है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, तो कह रहा है अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताइए। तो अगर मैं पहले खिलाड़ी का 113 रन घटा दूँ तो क्या बचेगा 140 बचेगा। तो 140 जो बचा है ना, ये अन्य खिलाड़ियों का योग है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। तो 140 ये कितने लोग का 10 लोग का है, तो 10 से भाग कर दो क्या आएगा 14, तो 14 इसका एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 211। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 है, कह रहा 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। तो कह रहा 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। तो कह रहा 10वें बच्चे की आयु कितनी बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं 10 बच्चों का योग निकाल कर और 9 बच्चों का योग निकाल कर घटा दूँ तो 10वां बच्चा जो बच गया है उसकी आयु आ जाएगी। तो 10 बच्चों के देखो एवरेज ये है, तो अगर योग निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 90 ईयर, और 9 माह में 10 का मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा 90 मंथ। इसमें मुझे घटाना है 9 बच्चों की औसत आयु, तो 8 का जब 9 में गुणा करो क्या आएगा 72 ईयर, और 11 में जब 9 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 99 मंथ। तो अब देखो इसको घटाना है हमें, ठीक। तो इसको घटाएंगे कैसे, देखो अगर मैं यहाँ 90 महीने और यहाँ 99 महीने, तो 90 महीने 99 महीने में घटेगा तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इससे 1 साल उधार ले लूँगा। तो यहाँ पे 90 साल है तो क्या हो जाएगा 89 ईयर, और यहाँ पे 1 साल इससे इसको लेके यहाँ पे दे दिया, तो 1 साल में कितने महीने 12 महीने होते, तो यहाँ हो जाएगा 102 मंथ। भाई 12 महीने होते ना। तो अब इसको घटाना आसान हो जाएगा, तो अब ये हटा दो। तो 89 ईयर में जब 72 घटाओगे तो क्या आएगा 70 ईयर, और 102 महीने में जब 99 महीने घटा दो क्या आ जाएगा 3 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 साल 3 महीने। 17 साल 3 महीने मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 212, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा मुकेश के पास सोहन से दुगना है, तो ये सोहन हो गया और ये मुकेश हो गया। तो मुकेश के पास सोहन से दुगना है, ठीक, और एक पंकज है। तो मान लेते हैं सोहन के पास x है, तो मुकेश के पास क्या हो जाएगा 2x। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि, पंकज से 50% अधिक धनराशि। तो अब इसको देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा खेल बिगड़ गया। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। और किससे पंकज से, तो पंकज को मैं क्या मान लूँगा 2x मान लूँगा, तो उससे 50% ज़्यादा है मतलब 3x है सोहन के पास, और सोहन के पास जितना मुकेश के पास उसका डबल है तो 6x है। तो अगर मैं इनका औसत निकालूँ, इनका औसत क्या आ जाएगा 11x/3। भाई औसत कैसे निकालते हैं, सम कर दो और जितने नंबर भाग दे दो, और
तो इनका औसत ये आएगा 11x/3, जबकि इनका औसत कितना दिया 110 दिया, तो 110 के बराबर कर दो। तो यहाँ काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। कह रहा मुकेश के पास धनराशि बताइए, तो मुकेश के पास 6x है, जब ये x की वैल्यू 30 है तो 6 × 30 करोगे तो क्या आ जाएगा 180, तो 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 213। कह रहा किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा, मतलब 60 प्रश्न होते हैं। कह रहा 1 घंटे की परीक्षा उसमें 60 प्रश्न है। 1 घंटे की परीक्षा जिसमें 60 प्रश्न है, 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लिए। तो भाई 25 मिनट में उसने 30 प्रश्न कर लिए 25 मिनट में, तो जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उसको कितने मिनट में करने, 35 मिनट में करने। तो कह रहा है शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करना, मतलब हर एक क्वेश्चन पे वो कितना समय देगा। 35 मिनट है और 30 क्वेश्चन करने और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70। तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए उसके पास कितना सेकंड है, 70 सेकंड है। भाई ये तो हो नहीं सकते, आप खुद सोच लीजिए। उसके पास 35 मिनट है 30 क्वेश्चन करने, मतलब एक क्वेश्चन के लिए उसके पास 1 मिनट से ज़्यादा समय। तो 1 मिनट से ज़्यादा समय कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर थॉट भी लगा लेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए उसके पास 35 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन में वो एक मिनट से ज़्यादा समय दे सकता है। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 है, ठीक। कह रहा ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 है, बी और सी की 75,000 है, सी और ए की 78,000। कह रहे ए की आय बताओ। तो देखो यहाँ 3 जीरो कॉमन आ रहा है, तो 3 जीरो हटा दो, ठीक। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी की एवरेज कितना है 80 है, तो योग क्या हो जाएगा 160। ऐसे बी प्लस सी की क्या है 150 हो जाएगा। ऐसे सी प्लस ए की क्या हो जाएगा 156। तो टोटल योग की बात करें तो 2a + 2b + 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ोगे 310 366 466 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा a + b + c इक्वल टू हो जाएगा 466। तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा a + b + c इक्वल टू 233 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b + c माना पता होना चाहिए। b + c कितना है 150, a कितना हो जाएगा 83। तो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 216, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपये है। 3 छात्र ऐसे हैं, तो अच्छा देखो 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 है, तो ये कितना हो जाएगा 6000, ठीक। 3 छात्र ऐसे जिनकी कोई बचत नहीं है, मतलब 10 में से 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, तो बचे कितने 7। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 बचत है, मतलब जो 7 में से जो बच गए, 3 में से बच गए हैं 7, उनमें से सबके मिनिमम सबके पास तो 250 हो गई। निहार की 1300 बचत है, निहार की मतलब इसमें से एक निहार है उसकी 1300 बचत है। तो खुद बताओ 7 में से एक निहार उसके पास 1300 है, तो बच्चे कितने 6, तो 6 के पास मिनिमम 250 तो होगा, तो कितना हो जाएगा 1500। तो 1300 इसके पास, 1500 इसके पास, कितना हो गया 2800। तो जब 2800 घटा देंगे इसमें तो क्या बचेगा 3200। तो ये 3200 बच रहा है। कह रहा बचत की सबसे बड़ी राशि हो सकती है, बचत की सबसे बड़ी राशि भाई सबके पास तो 250 हो गए होंगे, और बड़ी चाहिए तो 3200 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3450। तो 3450 ये हो सकती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 216 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। कह रहा 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है, और संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। कह रहा सेना में भारतीयों की संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 फुट बराबर क्या होता है, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, ये याद होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इंच में बदलूँ तो 12 भाई 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 पंचे 60, 60 एक 70 इंच। तो ये हो जाएगा यूरोपी और ये हो जाएगा इंडियन। तो यूरोपी में 70 इंच है और इंडियन में देखो 12 पंचे 60 और 6 69, तो 69 इंच हो जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 69 सही 3/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, इनका रेशियो ले लोगे तो 4 4 कट गया, तो 3:1, ठीक। तो टोटल कितना आ रहा है 4। तो देखो हम लोग के हिसाब से यूरोपी 3 आ रहे हैं और इंडियन 1 आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं।
तो टोटल हम लोग के हिसाब से 4 आ, जबकि दिए कितना 12,000 दिए। तो 4 को बनाना 12,000, 3,000 से गुणा कर दो। तो 3,000 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 3,000 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है सेना में भारतीय जवानों की संख्या बताइए। तो सेना में भारतीय जवानों की संख्या क्या है 3,000। तो 3,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 217, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा 15 चलचित्र थिएटरों में से औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटरों में 600 दर्शक आते हैं। तो 15 थिएटर हैं और प्रत्येक में कितना आते हैं 600 आते हैं। ठीक, कह रहा है 6 थिएटर बंद हो गए किंतु थिएटर में आने वाले की कुल उपस्थिति वही रहती है। तो कह रहा है शेष थिएटर में प्रत्येक थिएटर में दर्शकों को औसत देनी कितनी आएगी। मतलब 6 बंद, 15 में से 6 बंद हो गए, कितने बचे 9। तो 9 में कह रहा है इतने लोग आएंगे। तो 9 में इतने लोग आएंगे तो काटोगे 3 से काटोगे तो 5 बार, 3 से काटोगे और ये 200, तो क्या हो जाएगा 1,000। तो 1,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 218। कह रहा 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पाया गया कि गणना करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 गिन लिया गया। मतलब 85 गिनना था लेकिन 45 गिन लिया गया, मतलब कम गिन लिया गया। तो कम गिन लिया गया तो औसत 35 आया। अगर मैं सही गिनता, सही निकालना है तो मुझे ज़्यादा गिनना पड़ेगा, मतलब 40 जो होगा वो 20 में बढ़ जाएगा। तो कितना 2 का बढ़ोतरी हो जाएगी, 37 हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 219, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना। ठीक है, कह रहा है कक्षा के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, इनमें से 10 छात्रों की औसतन ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, शेष छात्रों की औसतन ऊंचाई 30 सेंटीमीटर का है। कक्षा में सभी छात्रों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं सभी छात्रों की संख्या क्या है x है। तो x सभी छात्र, मान लो x छात्र हैं और उनकी औसतन ऊंचाई क्या है a है। तो योग क्या हो जाएगा ax। तो सभी का योग ax हो गया। इनमें से 10 छात्रों की औसतन ऊंचाई b है। तो 10 की b है तो क्या हो जाएगा 10b। तो बचा कितना भाई x है टोटल, उसमें से 10 बाहर हो गया, क्या बचा x माइनस 10। तो x माइनस 10 की क्या है c है। सॉल्व कर लो तो ax इजक्वल टू हो जाएगा 10b और हो जाएगा cx माइनस 10c। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ मुझे x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना। तो x निकालने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा। तो ax माइनस cx इजक्वल टू क्या हो जाएगा 10b माइनस 10c। तो x कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा a माइनस सी इजक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 10 कॉमन लूँगा b माइनस सी। तो हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, b माइनस सी हो जाएगा a माइनस सी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10b माइनस सी ए अपॉन सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 220, बहुत ही सवाल है। कह रहे हैं कक्षा के 9 छात्र एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 प्रत्येक ने 50 दिए। तो 7 में प्रत्येक ने 50 दिए, तो 7 में 50 दिए तो टोटल कितना हो गया 350। 2 जो थे उन्होंने 50 और 90, अन्य दो ने 50 और 90 औसतन से अधिक दिए। यहाँ पे देखो लैंग्वेज थोड़ी गलत है, यहाँ पे देखिए 9 students of a class contribute a certain sum money. 7 of them gives 50 rupees each and the other give respectively 50 and 90 more than average contribution. तो एवरेज मान लो एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या था x था। तो जो 2 बच्चे उन्होंने, एक ने एवरेज से 50 रुपये ज़्यादा दिया और एक ने एवरेज से 90 रुपये ज़्यादा दिया। तो देखिए 7 लोग का था तो एक ने 50 ज़्यादा दिया तो x प्लस 50 और एक ने 90 रुपये ज़्यादा दिया तो x प्लस 90। तो ये टोटल देखो, ये 7 लोग का था, ये 6 8वां हुआ और ये 9वां हुआ, तो टोटल 9 लोग का एवरेज ये। ठीक, जो कि एवरेज हमने क्या माना x माना। तो सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 490, हो जाएगा यहाँ पे 2x और हो जाएगा 9x। तो 9x में जब 2x से घटेगा तो 7x की वैल्यू क्या जाएगी 490। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 70। तो x की वैल्यू 70 हो जाएगी। कह रहा है 9 छात्रों की कक्षा का औसतन बताइए। तो 70। 221 देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसतन 48 है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका एवरेज कितना है 48 है। तो 48 एवरेज है तो योग क्या हो जाएगा 192। भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका एवरेज कितना है 52 है। तो क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे मंडे है और यहाँ क्या फ्राइडे है, बस इन्हीं दोनों का इंटरचेंज है। ठीक, और ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना 16 ज़्यादा है। ठीक, तो कह रहा है यदि सोमवार 42 है तो सोमवार 42 है तो कह रहा फ्राइडे कितना होगा। तो फ्राइडे भाई 42 तो हो ही होगा और 16 और ज़्यादा होगा तो कितना जाएगा 58। 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हमने करे हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। 222 देखते हैं। कह रहा 7 5 13 x और 9 का समांतर मान 10 है। तो जोड़ दो, 7 5 12, 12 13 25, 25 9 34, तो 34 प्लस x। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, तो
5 से भाग कर दोगे तो यहाँ क्या जाएगा 10 आ जाएगा, तो जाएगा 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। तो क्या एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 16 होगी, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 223। कह रहे एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों या 100 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसतन 30 है, पास वाले को 35 है, फेल वालों का 10 है। कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण, तो इजी सवाल है, एलिगेशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एलिगेशन से। ठीक, तो ध्यान देना, ये पास ये फेल, तो पास का एवरेज कितना है 35 और फेल का कितना है 10 है और सभी का कितना है 30 है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 5, इसका अंतर क्या हो जाएगा 20। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा 4:1 और टोटल कितना आ जाएगा 5। तो टोटल हम लोग के हिसाब से 5 आ रहा है, जबकि कितने स्टूडेंट है 100 हैं, तो 5 को बनाना 100, 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 यहाँ करना पड़ेगा तो 80, 20 से यहाँ करना पड़ेगा तो क्या होगा 20। कह रहा है पास वाले बताओ, तो पास वाले कितने 80 हैं, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 224 देखते हैं। कह रहा है 100 ऑब्जर्वेशन किए गए, उनका एवरेज कितना निकला 35। बाद में पता चला कि 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया, मतलब 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया, 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया है, तब एवरेज कितना आया 35 आया। तो अगर हमें सही एवरेज निकालना है तो 30 कम पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये 30 जो है वो 100 में बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जाएगा 0.3, तो एवरेज हो जाएगा 0.3 से कम हो जाएगा, 0.3 से कम हो जाएगा मतलब हो जाएगा 34.7, 34.7 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये देखते क्वेश्चन नंबर 225, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखो कंसेप्ट लगेगा। 13 क्रमांकित विषम संख्याओं की श्रेणी में पहले 7 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 37 है। तो पहले 7 तो 13 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले 7 का 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले 7 का एवरेज कितना आ रहा है 37 आ रहा है, मतलब पहले 7 का। तो बच्चे कितने 6। तो मैंने बताया था अगर कौन सी सीरीज है, ऑड सीरीज है या इवन सीरीज है, तो जितनी संख्याएं जोड़ते हैं उतना एवरेज बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कितनी संख्या है 1 2 3 7 को छोड़ के कितनी बची 1 2 3 4 5 6, तो 6 से एवरेज और बढ़ जाएगा, मतलब 43 हो जाएगा। अगर यही मान लो तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ना इवन होते ना ऑड होते, तो उनके आधे से बढ़ जाता है एवरेज, कितना बढ़ जाता है उनके आधे से बढ़ जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 226। कह रहा है 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 20 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्रमांकित संख्याओं का मतलब 3 ये है, तो ये 20, एवरेज हमेशा 20 में होता है क्रमांकित संख्या। तो कह रहा है सबसे बड़ी बताओ, तो ये 21 होगा, ये 22 होगा और ये क्या होगा 23, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 227। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत क्या है 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। ठीक, तो देखो जब भी ऐसे सवाल आया मैंने बताया था एवरेज क्या मान लो 7 मान लो, ये कितना कम 0.5 कम किस पे 8 पे, तो 8 पे 0.5 कम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब देखो कितना ज़्यादा है, ये 1.5 ज़्यादा है, कितने 8 लोग पे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 इसमें जब संख्याएं ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते, डायरेक्ट जो आया उसको सॉल्व कर देते, तो साथ में ये 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 है, कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले से दुगनी है, तो ये वही वाला सवाल है, पहली है ये दूसरी है और ये तीसरी है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले से दुगनी है, दूसरी पहले से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी पहले से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा 6x मान लो, तो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, तो तीनों संख्याओं का औसत 33 है, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ दो क्या आ जाएगा 11x/3 और ये कितना आ रहा है 33, तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9। कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x, तो 6 × 9 करोगे तो 54, तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 229। कह रहा 100 मदों का औसत 30 है, 100 मदों का औसत 30 है। ठीक, कह रहा है गणना करते समय गलती से 23 और 11 की जगह 32 और 13 की गणना कर ली जाती है, तो कह रहा सही औसत बताओ। मतलब हमें लिखना था 23 और 11, मतलब हमें 34 लिखना था, लेकिन हमने क्या लिखा 32 और 12 मतलब 44 लिख दिया, तो ज़्यादा कितना लिख दिया 10 ज़्यादा लिख दिया, तो हमें सही एवरेज चाहिए तो ये 10 कम करना पड़ेगा, तो ये 10 बटेगा कितने 100 में से, तो 1/10 का मतलब होता है 0.1, मतलब एवरेज जो होगा वो 0.1 से कम हो जाएगा, तो एवरेज कितना था 30 था, ये कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 29.9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है, कह रहा 9 मापन है, उनका एवरेज कितना है 85, बाद में ज्ञात हुआ कि 81 को 18 लिख दिया गया,
मतलब कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया गया? 63 कम लिख दिया गया। तो ये 63 बटेगा 9 में कितना बढ़ जाएगा? 7। तो 7 से बढ़ जाएगा, अभी 35 था, 7 बढ़ गया 42 हो गया। 42 इसका राइट आंसर। 31वां देखते हैं। कह रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 63 है। मतलब 11 पारी में उसका एवरेज कितना है? 63 है। ठीक, पहले 6 में 60, अंतिम 6 में 60, 65। तो ऐसे सवाल मैंने बताया था। तो एवरेज क्या होगा? 63 होगा। यहाँ कितना कम है? 3 कम, कितने? 6 पे। कितना हो जाएगा? -18। यहाँ कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, किस पे? 6 पे। कितना हो जाएगा? +12। तो यहाँ पर जाएगा -6। मैंने बताया था जब ज़्यादा होता है तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, उसी को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे माइनस आ रहा है ना, तो एवरेज में माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 57। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99 पारी का औसत 99, उसने अपनी 100 पारी में कितना रन अधिक बनाए जिससे उसका 100 पारी का औसत 100 हो जाए। अब देखो, अगर वो 99 बनाता तो एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज क्या हो गया? 100 से बढ़ गया। मतलब उसने 99 तो बनाए होंगे, साथ में एवरेज जो होगा 100 से बढ़ गया, तो उसने 100 और अधिक बनाए होंगे। क्या हो गया? 199। तो 199 बनाए होंगे। समझ में? 199 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 233। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रनों की दर 3.2 थी। तो 3.2 से 10 ओवर में रन बने तो कितना बन गया होगा? 32। शेष 40 ओवर में 282 रन का लक्ष्य पहुंचने के लिए कितने रन की रेट है? मतलब 32 रन बना दिए। अब 40 ओवर बचे हैं, तो कह रहे इसमें कौन सा रन रेट लगाएं कि हमें 282 रन बनाने हैं। तो 282 में 32 रन बन गए तो क्या होगा? 40x। यहाँ हो गया 240। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो 6 इसका थोड़ा गलती हो गई क्या? अच्छा, यहाँ 250 हो जाएगा। क्या आएगा? 250। तो 250 और यहाँ पे तो 40x बराबर 250, तो 0 0 कट गया। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/4। 25/4 का मतलब होता है 6.25। 6.25 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 है, कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 है। 20 पारियों के, तो 20 पारी में उसने किस रन रेट से, किस एवरेज से रन बनाया? 32 से। कह रहा उसने अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो अगली पारी मतलब 21 में उसका एवरेज क्या हो जाए? 4 बढ़ जाए, 36 हो जाए। यहाँ कितना बड़ा? 4 बड़ा। यहाँ कितना बड़ा? 1 बड़ा। इसका मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो 80, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या आएगा? 36। मतलब हो जाएगा 116। 116 इसका राइट आंसर होगा। 235 देखते हैं। कह रहा माँ और उसकी पुत्री का आयु का योग 60 है। मतलब मम्मी और सन का आयु का योग 60 है। 12 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु का 8 गुना थी। 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले, अब देखो 12 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 8 गुनी थी। तो अगर मैं 12 वर्ष पहले घटा दूँ, इसमें भी 12 इसमें भी 12 घटाऊँगा तो 24 घट जाएगा। कितना बचेगा? 36। 8 गुनी थी। मतलब ये माँ है और ये उसकी सन है, तो 8 गुनी। तो अगर सन 1 है तो माँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 9। हम लोग के हिसाब से इनका जोड़ क्या आ रहा है? 9 आ रहा है 12 वर्ष पहले, लेकिन आना चाहिए 36। तो 9 को बना 36, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 4। तो कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। पुत्री की पहले 12 वर्ष पहले वो 4 साल की थी, अब वर्तमान पूछनी है तो 12 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 16। 16 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत आई होगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236 है, कह रहे हैं कि स्कूल के 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। मतलब 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्ष का अध्यापक जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके स्थान पे एक नया अध्यापक आ जाता है जो कि 39 साल का है। तो कह रहा है अब स्कूल के अध्यापकों की औसत आयु बताइए। अच्छा देखो, ये 55 का है, अगर 55 वाला आता तो एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। ये 55 लेके चला गया, ये 39 लेके आया, तो कितना कम लेके आया? 16। ये 16 क्या होगा? ये 16 का प्रॉफिट होगा ना इन सब में, तो ये 8 बढ़ जाएगा। 16 8 बढ़ जाएगा, तो पहले 40 था, अब क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान देना, मतलब ये 55 ज़्यादा ले गया, 55 ज़्यादा ले गया। जी, जाने वाला क्या 55 का है, आने वाला 39 का, मतलब जाने वाला ज़्यादा ले गया 55 और ये कम लेके आया। तो 16 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 16 कम लेके आया, तो 16 का नुकसान होगा। कितने लोग बटेगा? 2 2, मतलब सबको 2 2 और देना पड़ेगा। तो अभी 40 40 दे रहे थे, अब 2 2 और देना पड़ेगा, मतलब 38 38 देंगे। तो यही चीज़ इसमें समझनी है बस। ठीक, कभी कभी नहीं क्लिक कर पाता है, तो प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। कह रहा है 4 बच्चों की औसत आयु 12 है, तो योग कितना हो जाएगा? 48। बच्चे और उसके पिता की औसत आयु 20 है। बच्चे और मतलब 4 लोग की औसत आयु 12 है। बच्चे और उसके पिता, मतलब 4 बच्चे और पिता कौन हो गए?
5, तो औसत आयु 20 हो गए। तो देखो यहाँ कितना बढ़ा 8, यहाँ कितना बढ़ा 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 32 में, इसका करोगे तो 20 में, तो क्या हो जाएगा 52। मतलब ये 52 जानते हो किसकी वैल्यू, जो पिता जुड़े हैं, तो 52 पिता की आ गई। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 238। कह रहा है कक्षा के 30 छात्रों की औसत 30 वर्ष, मतलब 30 लड़कों की एवरेज 10 वर्ष है, तो 30 का 10 है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, मतलब 30 का 10 है, अध्यापक शामिल कर लो 31 हो जाएगी, एवरेज 1 से बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, तो 1 बढ़ा, यहाँ पे भी 1 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 41, तो 41 इसका राइट आंसर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 239। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3x 5x है। तो भाई राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, 20 वर्ष छोटा है, तो देखो ये जो 20 वर्ष छोटा है ना, मतलब ये राम और श्याम के बीच का अंतर है। और देखो अंतर कभी कम नहीं होता, अंतर कभी कम नहीं होता, ठीक है, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 5 साल पहले हो, कभी कम नहीं होगा। मतलब राम अगर 3 का है और श्याम 5 का है, तो इनका अंतर क्या है 2, और 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मतलब राम क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा और श्याम हो जाएगा 50 का, 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है इनके वर्तमान आयु बताइए, इनके वर्तमान आयु का योग बताइए। तो भाई पहले 5 वर्ष पहले 30 का था, तो अब कितना हो जाएगा 35 का, और 5 वर्ष पहले 55 का था, 50 का था, अब कितना हो जाएगा 55 का, तो इनका योग कितना हो जाएगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 240। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल मैंने कराया था, आपको याद होगा। इसका आंसर कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241 है, कह रहा 7 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो 7 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, तो अब इनकी आयु का 7 वर्ष पहले सबकी एवरेज एज कितनी थी 15 थी, तो अब 22 हो जाएगी। तो इनकी एवरेज कितना, इनका औसत कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका औसत 22 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा 22 गुणा 3 66। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष, बी सी से 3 वर्ष बड़ा, मतलब यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं सी को एक्स मान लूँ, तो बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो मतलब एक्स प्लस 3, और बी से 3 वर्ष बड़ा ए, तो एक्स प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 3 और प्लस एक्स इजक्वल टू 66। तो यहाँ हो जाएगा 3x इजक्वल टू प्लस 9 इजक्वल टू 66, तो यहाँ हो जाएगा 3x इजक्वल टू हो जाएगा 57, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। तो कह रहा है ए बी सी का वर्तमान बताइए। तो भाई देखो ए बी सी का वर्तमान आयु बताना है, तो ध्यान देना, ठीक, ए बी सी की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, बी की वैल्यू 19 प्लस 3 22, और ए की वैल्यू 19 प्लस 6 25, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं गलत दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 है, कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या x और y है। ये सवाल किससे होगा, एलिगेशन से कर लो, चाहे आप इसको फॉर्मूले से कर लो। एक लड़के की और एक लड़के तथा एक लड़की की आयु a वर्ष और b वर्ष है। तो कह रहा है सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु बताइए। तो भाई देखो लड़के कितने, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बॉयज़ और यहाँ बात करूँ गर्ल्स की, तो बॉयज़ कितने x है और गर्ल्स कितने हैं y है। बॉयज़ का a औसत कितना a है, जबकि गर्ल्स का b है। फिर कंबाइन निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ax और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा by, तो ये सम हो गया, संख्या कितनी x प्लस वाई, तो इससे भाग कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी। 243 देते, कह रहे 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु वही रहती है। तो 3 मित्रों की औसत आयु कितनी 23 है, चौथे को शामिल कर लिया जाए तो कह रहा औसत आयु वही रहती है, मतलब कितना लेके आया 23 ही लेके आया, ये सवाल करने की जरूरत नहीं थी। 244 देखते, कह रहा है 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले, तो अब कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, अब 30 हो जाएगी, 3 वर्ष पहले 27 थे तो अब 30 हो जाएगी क्योंकि 3 बढ़ जाएगी, और योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब पति पत्नी वाइफ और चाइल्ड, तो इनका योग कितना हो गया 90 हो गया। पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 थी, तो पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 थी, तो अब कितने हो जाएगी 25, तो 25 तो औसत हो गई, तो योग कितना हो जाएगा पत्नी और उसके बच्चे, तो योग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 40 कम हुआ किसकी वजह से, पति की वजह से, ये वाइफ है उसकी, ठीक है, पति की वजह से। अगर पति का औसत आयु बताइए 40 है। 245 देखते हैं,
कह रहे कक्षा के लड़कों की औसत आयु मतलब बॉयज़ की औसत आयु कितनी है 18 है, और इसी कक्षा के लड़कियों की औसत आयु मतलब गर्ल्स की कितनी है 12 है। ठीक, कह रहा है इस कक्षा के लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 है। तो कह रहा है कक्षा की औसत आयु बताइए, तो लड़के 3 हैं और लड़कियां 2 हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कंबाइन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बाकी से कर देंगे, भाग कर देंगे 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 78/5 मतलब हो जाएगा 15.6। तो 15.6 मतलब ऑप्शन नंबर ए। 246 देखते, कह रहा है एक व्यक्ति 8 माह में उतना खर्च करता है जितना वो 6 महीने में बचाता है। एक वर्ष में 6,000 रुपये बचत करता है तो उसका औसत मासिक आय बताइए। औसत मासिक आय बताना। ठीक, तो 246 देखते हो क्वेश्चन नंबर 200। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 247। कह रहा है एक शो देखने के लिए पहले दिन शुल्क 15 प्रति दर्शक, दूसरे दिन 7.5 प्रति दर्शक और तीसरे दिन 2.5 रुपये प्रति दर्शक है। तीनों दिनों में उपस्थित दर्शकों का अनुपात 2, 5, 13 है। कह रहा है तीनों दिनों के अंदर प्रति व्यक्ति औसत मूल्य बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले दिन कितने लोग आए थे, 2 लोग आए थे, और हर व्यक्ति का कितना लग रहा था 15, तो योग कितना हो गया 30। दूसरे दिन कितने लोग आए थे, 5 लोग आए थे और कितना लग रहा था 7.5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 37.5। और तीसरे दिन कितने लोग आए थे, 13 लोग आए थे और इतना 26 और 6.5, 26 और 6.5 मतलब हो जाएगा 32.5। तो इसको जब जोड़ो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये सम दिया है, ये क्या दिया है, सम दिया है। हमें तीनों दिन का निकालना, तो तीनों दिन कितने भाई एवरेज निकालने के मुझे क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो कितने लोग आए थे 2, 5, 7, 7, 13, 20, तो 20 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 248। ये भी अच्छा सवाल है, ईजी सवाल है। कह रहा है विगत वर्ष 5 कंपनियों में से प्रत्येक का आकार दिवस का औसत 16, मतलब कह रहा है 5 कंपनियां हैं, सबका एवरेज कितना है 16, ऐसे समझा करो। 3 कंपनियों में प्रत्येक का आकार दिवस औसत से 10 अधिक है। अच्छा देखो औसत से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है कितने लोग में, 3 लोग में, तो कितना अधिक हो गया 30 अधिक हो गया, 30 ज़्यादा। और 2 कंपनियों का आकार दिवस औसत से 5 कम, 5 कम में कितने लोग में 2 कम, 2 लोग में तो कितना कम हो जाएगा 10 कम हो जाएगा, तो टोटल 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो बटेगा कितने लोग बटेगा, 5 लोग बटेगा, तो 20 बटेगा 5 लोग में, तो क्या हो जाएगा 4। मतलब पहले एवरेज 16 था, अब 4 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 इसका राइट आंसर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 है, कह रहा 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान, तो दिल्ली का 35 डिग्री था, मुंबई का 33 था और कोलकाता का कितना था 34 था। कह रहा चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, चेन्नई का तो कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री हो जाए। तो भाई सभी का एवरेज कितना हो जाए 35 हो जाए। तो एवरेज निकालने के लिए सम दिया है, नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 4 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 67, 35 67 करो 102, तो 102 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 140, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहे क्लब के 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने सहायक कोष में 100 रुपये दान किए, मतलब 8 लोग का एवरेज कितना दिया 100 दिया, मतलब 8 लोग ने 100 रुपये दान दिए, तो टोटल कितने हो गए 800 रुपये हो गए। कह रहा है क्लब का प्रेसिडेंट सभी के द्वारा दिए गए औसत दान से 50 रुपये अधिक दान देता है। ठीक, औसत दान से 50 रुपये अधिक दान देता है, मतलब कितना देता है 150 देता है, 150 देता है। ठीक, औसत दान से 50 रुपये अधिक देता है। ठीक, मतलब औसत 100 है, औसत क्या है 100 है और 50 रुपये अधिक देता है, 50 रुपये अधिक देता है। ठीक, ऐसे समझिए। तो कह रहा प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया दान राशि बताइए। अच्छा देखो 100 रुपये देना, अगर वो 100 रुपये देता तो एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता आप होगे नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया 100 से 50 रुपये अधिक दान दिया, मतलब जो ये 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया ना इसने, ये बढ़ जाएगा कितने लोग में, ये बढ़ जाएगा कितने लोग में बढ़ जाएगा, तो ये 8 लोग में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6.25। और उसने 100 तो दिए साथ में 50 और दिए, तो उसने 150 तो दिए साथ में 6.2 और दिए 6.25, तो कितना हो जाएगा 156.25। तो 156.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो ये था एवरेज एवरेज का पार्ट नंबर 5, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक के क्वेश्चन को कराएं और हर एक क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया विथ ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा आपने, और वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट पड़ता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8299818678, इस पर आप पूछ सकते हैं। तो मैं ज़रूर इसका सलूशन जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।